हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसबी। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट थ्योरी के क्वेश्चन जो कि DSSB KVS और NVS के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास, जो कि NVS PGT में पूछा गया है। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसके अंदर 25 स्टूडेंट है। 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ लिया हुआ है। एंड 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, और 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस भी लिया हुआ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया है बट नॉट मैथमेटिक्स। अगर हम वेन डायग्राम से सोचें तो ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास टोटल है जो इसका है वो है 25 स्टूडेंट, ठीक है। उसमें से मान लेते हैं ये मैथ है और ये कंप्यूटर साइंस है, तो जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो 12 हैं, और जो कंप्यूटर साइंस ले रखा है जिन्होंने दोनों ले रखे हैं वो 8 स्टूडेंट हैं। तो अगर हम पहले कंप्यूटर साइंस के निकाल लें कि किन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है, और उसमें से जो ये कॉमन वाला पोर्शन है M इंटरसेक्शन C ये माइनस कर दे, तो हमारे पास वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है बट मैथमेटिक्स नहीं लिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। M उसके लिए है जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए, और C उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया हुआ था वो हमारे पास 12 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों लिया हुआ है वो हमारे पास 8 है। और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट जिन्होंने या तो मैथ लिया हुआ है और या फिर कंप्यूटर साइंस वो हमारे पास 25 है। तो ये फार्मूला हमें पता है कि n number of students in M union C is equal to the number of students in mathematics plus number of students in computer science minus number of students in M intersection C। तो हमें ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट 25, जिन्होंने मैथ लिया हुआ है स्टूडेंट्स ने 12, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है वो हम फाइंड करेंगे, और जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हुए हैं मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस वो 8 है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है फाइंड हो जाएंगे। यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है 21 आ जाएंगे। तो अगर हम टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उसमें से जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट आए हैं टोटल, उसमें से जिन्होंने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस दोनों लिया हुआ है अगर वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है बट मैथ्स नहीं लिया हुआ है। ऐसे कि ये हो गए हमारे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ लिया हुआ है, ये हो गए हमारे स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, ये हो गए जिन्होंने दोनों लिए हुए हैं। तो हमने ये निकाल लिए हैं जो ये टोटल आए हैं, ये जो M इंटरसेक्शन C ये हमारे पास 8 है, जो ये कंप्यूटर साइंस वाले हैं ये 21 है। अगर मैं 21 में से 8 माइनस कर दूं तो जो मेरा ये स्टूडेंट्स का पोर्शन बचेगा इसमें वो आ रहे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिए हुआ है, तो वो ये मेरे को निकालना था। तो 21 माइनस 8 तो 13 यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ था, तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पर्सन्स, एक ग्रुप है जिसके अंदर 70 पर्सन्स हैं एंड 37 लाइक कॉफ़ी, उसमें से 37 ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं, एंड 52 लाइक, यहाँ पे लाइक आएगा, लाइक टी, जो 52 हैं वो लाइक करते हैं टी लेना, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ 2 ड्रिंक्स, कि कम से कम हर एक पर्सन या तो फिर कॉफ़ी को लाइक करता है और या टी को लाइक करता है। हाउ मैनी लाइक कॉफ़ी बट नॉट टी, तो इसमें भी सेम लॉजिक यूज़ करेंगे हम। हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सन की टोटल, हम C को डिनोट करते हैं कॉफ़ी से कि उन पर्सन्स का ग्रुप जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, और टी उन पर्सन्स का ग्रुप जो टी पसंद करते हैं। तो यहाँ से NC की जो कॉफ़ी पसंद करते हैं वो कितने थे पर्सन्स 37, और जो टी पसंद करते हैं वो 52। मान लिया हमने जो कि दोनों लाइक करते हैं, या तो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और या फिर टी पीना पसंद करते हैं, तो वो हो गए हमारे X। तो यहाँ से NC यूनियन T, तो टोटल हमें NC यूनियन T दिया हुआ था जो कि 70 था।
तो यहाँ से आ गया एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन सी टी। तो हमें यहाँ से एन सी इंटरसेक्शन टी की दोनों पसंद करते हैं वो निकल आएंगे। तो यहाँ से हमारा एक्स आ गया 19। हमें निकालना है नंबर ऑफ पर्सन्स वो लाइक्स कॉफ़ी, कि जो कॉफ़ी को पसंद करते हैं बट नॉट टी। तो अगर मैं कॉफ़ी वाले जो कॉफ़ी को पसंद करते हैं उसमें से दोनों की इंटरसेक्शन में जितने आए हैं अगर वो निकाल दूँ तो मेरे पास आ जाएंगे पर्सन्स जो कि कॉफ़ी को पसंद करते हैं बट टी को नहीं करते। तो यहाँ से हमारा है एन ऑफ सी, जो कॉफ़ी को पसंद करते हैं वो 37 थे और जो दोनों को पसंद करते हैं वो 19 थे। तो 37 माइनस 19 18 मेरा आंसर हो गया। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ था, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट, एक सर्वे किया गया 55 स्टूडेंट्स का, इट इज़ फाउंड दैट 30 स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर ए, कि उसमें से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि न्यूज़पेपर ए को पढ़ते हैं, एंड 20 रीड न्यूज़पेपर बी, और 20 ऐसे हैं जो बी को पढ़ते हैं, एंड 7 रीड बोथ दी न्यूज़पेपर, और 7 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर ए को भी पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर बी को भी पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब हमें निकालना है ऐसे स्टूडेंट जो ना ही तो न्यूज़पेपर ए पढ़ता है और ना ही न्यूज़पेपर बी पढ़ता है। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 55। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि ए न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद करते हैं वो है 30, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बी न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद करते हैं 20। अब इनकी इंटरसेक्शन जो ए न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और बी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं वो हमें 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ students who reads newspaper A, number of student who reads newspaper B, number of students who read both। तो यहाँ से 30 प्लस 20 माइनस 7, तो यहाँ से हमारे पास 43 आ जाएगा, जो कि दोनों मतलब या तो ए पढ़ता है न्यूज़पेपर और या फिर बी पढ़ता है। ऐसे स्टूडेंट जो या तो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं और या फिर न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं उनकी संख्या हमारे पास 43 आ गई, और टोटल हमें दिया हुआ है कि 55 स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं 55 में से वो निकाल दूं जो कि या तो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, तो मेरे पास वो संख्या आ जाएगी जो ना तो न्यूज़पेपर ए पढ़ती है और ना न्यूज़पेपर बी पढ़ती है। तो 55 माइनस 43 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से मेरे पास 12 आ गया आंसर। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन जो कि 2018 KVS PGT में पूछा गया था, इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ द सेट्स ऑफ इंटीजर सच दैट, कि ए हमें गिवन है, अगर हम इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करना चाहें तो ए हमें एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर वो एलिमेंट है जो -4 से 10 तक जाते हैं। तो मान लिया यहाँ से -4 -3 -2 ऐसे -1 0 1 से लेके अप टू 10 तक के एलिमेंट आएंगे। अब बी एक ऐसा सेट है जिसमें 3 से बड़े और 9 से छोटे सारे एलिमेंट आएंगे। तो अब इनकी इंटरसेक्शन पूछी गई है, तो यहाँ से क्लियर पता लग रहा है कि -3 -2 -1 से लेके 8 तक के एलिमेंट आएंगे, और वही के वही एलिमेंट मेरे ए के अंदर भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और जब ऐसी कंडीशन होती थी तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर बी जो सबसेट ऑफ ए होता है तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा छोटे वाला सेट बी बनता है। तो यहाँ पर गिवन सेट लिख लिया हमने, जो ए सेट था उसमें वो एलिमेंट आ रहे थे, वो एक्स आ रहे थे सच डैट कि -4 से बड़े हो या इक्वल हो और लेस देन इक्वल टू 10 हो। तो -4 -3 -2 1 0 1 2 10, एंड बी में वो एलिमेंट आ रहे थे जो -3 से बड़े हैं और 9 से छोटे हैं। तो लिख लिया -2 -1 0 1 से 8, और बी यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि बी सबसेट है ए का। तो बी अगर सबसेट होता है ए का तो ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल होती है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आते हैं जो ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ तो बी ही छोटा है, बी सारा ए में कंटेन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा बी आ जाएगा आंसर। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया होता, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन है हमारा, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे, जो ये था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
ये हमारा DSSB के एग्जाम में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं हम कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। इसको एज इट इज रखा और इस पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस इंटरसेक्शन को ये रिजल्ट पड़ा था कि ए इंटरसेक्शन अगर बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है हमारा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी की इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर ली हमने, तो यहाँ से आ गया ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए की इंटरसेक्शन अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हैं, ए में तो वो एलिमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट ए में तो कोई ऐसे एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स हैं जो यू से तो बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल सेट से, बट ए से बिलोंग नहीं करते। लेकिन इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट आते हैं। जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन ही नहीं है तो इनकी इंटरसेक्शन हमारी फाई आ जाएगी। और फाई की इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लेते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फाई की इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लेते हैं तो वो फाई आती है। अब देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में दिया हुआ था हमें, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।